सोचो, आप YouTube या किसी स्टॉक ऐप पर एक कंपनी का रिजल्ट देखते हो और आपको दिखता है रेवेन्यू 162% ऊपर, प्रॉफिट 117% ऊपर, और नेचुरली दिमाग का पहला रिएक्शन क्या आता है? भाई ये तो रॉकेट बनने वाला है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा गलत एक्साइटमेंट डिस्ट्रॉय करती है। और आज देखते हैं फाइनोटेक्स केमिकल की असली स्टोरी। Q4 में एक्चुअली हुआ क्या? चलिए पहले एक्चुअल नंबर्स देखते हैं। Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 119 करोड़ से बढ़कर 313 करोड़ तक पहुंच गया, मतलब लगभग 3 गुना ग्रोथ। ईबिटा भी 53 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 20 करोड़ से सीधा 43 करोड़ रुपए। लेकिन रुकिए, अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है। कंपनी क्या करती है? अब एक सिंपल सवाल, फाइनोटेक्स एक्चुअल में करती क्या है? ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस और वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। सिंपल लैंग्वेज में, जो प्रोडक्ट्स हर कंपनी नहीं बना सकती, फाइनोटेक्स वही नीश प्रोडक्ट्स पर काम करती है। FY26 में क्या हुआ? अब पूरा साल देखते हैं। FY25 में रेवेन्यू था 533 करोड़ रुपीस और FY26 में ये बढ़कर 772 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, मतलब अराउंड 45% ग्रोथ। और एक और चीज, ROIC अराउंड 31%, जो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। रेवेन्यू क्यों बढ़ा? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रेवेन्यू इतना जंप कैसे हुआ? 3 मेजर रीजंस दिखते हैं। पहला, ग्लोबल एक्सपेंशन, मलेशिया, UAE, USA। मतलब ये सिर्फ इंडिया वाली स्टोरी नहीं है। और अब आता है वो नंबर जो पर्सनली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, 131% वॉल्यूम ग्रोथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी रेवेन्यू सिर्फ प्राइस बढ़ने से भी बढ़ता है, लेकिन यहां कस्टमर्स एक्चुअल में ज्यादा खरीद रहे, मतलब डिमांड रियल है। अब तक सब कुछ काफी एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन अब आता है वो पार्ट जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और इसको इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, प्रॉफिट आ रहा है लेकिन एक्चुअल कैश उतनी स्पीड से बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो फाइनल पिक्चर क्या बनती है? एक तरफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ग्लोबल एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग डिमांड, और दूसरी तरफ कैश फ्लो कंसर्न। मतलब अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अब आप बताओ, फाइनोटेक्स आपकी वॉच लिस्ट में जाएगा या अवॉइड लिस्ट में?